मेघनाद के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना किसके साथ करती थी संभोग। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कहानी में। दोस्तों, आज की कथा ऐसी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि आज मैं एक एक पन्ना खोलूंगा, एक एक परत से पर्दा हटाऊंगा और वो रहस्य बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया। मैं आज वो सुनाने जा रहा हूं जो आप शायद ही कभी सुन पाए हो। मैं आज उस स्त्री की बात करूंगा जो योद्धा की पत्नी थी, लेकिन केवल पत्नी नहीं थी, वो शिव की भक्त थी, तपस्विनी थी और आत्मा की शक्ति से भरी हुई थी। वो थी लंकेश रावण के वीर पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना। आज की ये कथा उसी सुलोचना की है और ये कथा मैं यूं ही नहीं सुना रहा हूं। ये कथा सुनना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि जो कथा को बीच में छोड़ देता है वो पुण्य नहीं पाता। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वॉच टाइम तो आप सभी की कृपा से पूरा हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी भी बहुत कम है, जिससे चैनल मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है। तो आपसे निवेदन है कि कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसी कथाएं ला सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं उस रहस्य की कथा जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और मन श्रद्धा से भर जाएगा। युद्ध के अंतिम दिन मेघनाद की मृत्यु हो चुकी थी लक्ष्मण के हाथों। जब मेघनाद मारा गया तब लंका में एक और अग्नि जल उठी। वो अग्नि थी सुलोचना की पीड़ा की। वो जल रही थी, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से उसका चेहरा शांत था, लेकिन हृदय चीत्कार कर रहा था। सब सोच रहे थे कि सुलोचना अब सती हो जाएगी। सबको यही लगा कि अब वो चिता में बैठकर पति के साथ देह त्याग देगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सुलोचना केवल रावण की बहू नहीं थी, वो एक योगिनी थी और शिव की उपासक थी। उसने अपने पति मेघनाद के लिए जो प्रेम रखा था वो शरीर तक सीमित नहीं था, वो आत्मा तक जुड़ा था। लेकिन अब जब आत्मा ही संसार छोड़ गई तो सुलोचना ने भी शरीर से संबंध तोड़ने का संकल्प लिया। वो 30 दिन तक अन्न जल त्याग कर केवल ध्यान में लीन हो गई। उसने खुद को शिव को समर्पित कर दिया। लेकिन एक रात कुछ घटा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, कुछ ऐसा जो किसी ऋषि ने भी नहीं कहा। वो रात पूर्णिमा की थी। आकाश में चंद्रमा अपने पूर्ण तेज में था और उस तेज में सुलोचना ध्यान में बैठी थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुआ एक योगी। वो योगी कौन था किसी को नहीं पता। न तो वो साधारण मनुष्य था, नहीं देवता, नहीं असुर, नहीं ऋषि। वो एक त्रिकालज्ञ योगी था जिसका नाम था त्रिकाल। वो न किसी एक योग का था, न किसी एक लोक का। वो केवल आत्माओं के आवाहन पर आता था और इस बार उसे बुलाया था सुलोचना की तपती आत्मा ने। त्रिकाल ने कहा, मैं तुम्हारे ध्यान की अग्नि में प्रकट हुआ हूं। तुम्हारी आत्मा अब एकाकी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वो मिलन दूंगा जो देह के पार है, जो न काम है न वासना। वो योग है, वो आत्मिक संबंध है जिसे केवल तपस्विनी ही समझ सकती है। सुलोचना की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट कर जुड़ रहा था। उस रात जो हुआ वो कोई जान नहीं पाया। लंका की औरतें बस यही कहती रही कि सुलोचना अब सन्यासिनी हो गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस रात त्रिकाल और सुलोचना के बीच आत्मा का मिलन हुआ था। वो मिलन न तो स्पर्श का था, नहीं लिप्सा का। वो था ऊर्जा का स्पंदन जो दोनों के ध्यान से उत्पन्न हुआ था। त्रिकाल ने कहा, मैं तुझसे शरीर नहीं छू लूंगा, मैं तुझे वो अनुभूति दूंगा जिससे तेरे रोमरों में मेघनाद की आत्मा फिर से जीवित हो उठेगी। और जब सुबह हुई तो सुलोचना के चेहरे पर तेज था, उसकी चाल में तपस्या का नृत्य था। उसने त्रिकाल को प्रणाम किया और कहा, मैं अब सती नहीं बनूंगी, मैं योगिनी बनकर इस संसार की स्त्रियों को वो राह दिखाऊंगी जहां भोग नहीं योग है, जहां पीड़ा को शक्ति में बदला जाता है। सुलोचना ने अपने वस्त्रों को त्याग कर काले वस्त्र धारण किए और लंका की सीमा से बाहर चली गई। वो कैलाश की ओर निकल पड़ी और शिव की गुफा में जाकर बैठ गई। उसने वर्षों तक ध्यान किया और कहा, प्रभु मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं स्त्रियों को ये सिखा सकूं कि पति का वियोग अंत नहीं होता, बल्कि आत्मा का पुनः जन्म होता है। शिव प्रसन्न हुए और कहा, तुम अब केवल सुलोचना नहीं रही, तुम अब योगदात्री कहलाओगी।
जो नारीत्व को आत्मबल का ज्ञान देगी। तुम नारी नहीं शक्ति हो। सुलोचना जब कैलाश की गुफा में पहुंची तो उसने वहां के वातावरण को वैसा ही पाया जैसा एक आत्मा की शुद्धि के लिए होना चाहिए। गुफा के भीतर न कोई समय था न दिशा, बस मौन था। और वो मौन ही था जो सुलोचना की तपस्या का साथी बना। वह प्रतिदिन त्रिकाल स्मरण करती और अपने भीतर उठते विचारों को शिव के चरणों में समर्पित करती। लेकिन एक दिन उसकी साधना में कंपन हुआ और उसके नेत्र खुले सामने त्रिकाल खड़े थे। लेकिन इस बार वो वैसा स्वरूप नहीं था जैसा पहले था। इस बार त्रिकाल के साथ एक दिव्य तेज था और उनके पीछे एक बालक खड़ा था जिसकी आंखें वैसी ही थी जैसी मेघनाद की। सुलोचना की आंखें छलक पड़ी। उसने उस बालक को देखा और बिना कुछ बोले उसका माथा चूमा। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो त्रिकाल और सुलोचना की आत्माओं के स्पंदन से उत्पन्न चेतना थी जिसे त्रिकाल ने योग बल से आकार दिया था। वो बालक शरीर से नहीं आत्मा से उत्पन्न हुआ था। उसका कोई जन्म नहीं था, वो केवल ऊर्जा का साकार रूप था। त्रिकाल ने कहा, यह वो फल है जो आत्मिक मिलन से प्राप्त होता है। ये केवल तुम्हारा नहीं, इस युग की स्त्रियों का है। ये शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से निकली है। ये बालक केवल बालक नहीं, ये चेतनाग्नि है। ये जब संसार में उतरेगा तब नई राह दिखाएगा। सुलोचना ने उस बालक को गोद में उठाया और कहा, इसे कोई नाम नहीं चाहिए, ये स्वयं नाम है, ये शक्ति है। लेकिन त्रिकाल ने कहा, इसे नाम देना होगा ताकि संसार इसे पुकार सके और उसका स्मरण कर सके। तब सुलोचना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसका नाम होगा निर्वेद, क्योंकि ये राग द्वेष मोह सभी से परे है। निर्वेद गुफा में नहीं पला, वो पर्वतों की छाया में शिव के मंत्रों के साथ बड़ा हुआ। उसे किसी गुरु ने नहीं पढ़ाया, प्रकृति ही उसकी गुरु बनी। पशु पक्षी उसके साथी बने और ब्रह्मांड उसकी पाठशाला। उसने संसार नहीं देखा, लेकिन संसार के रहस्य उसमें पहले से ही थे। वो बालक जब 8 वर्ष का हुआ तो उसने पहला वाक्य बोला और वो था, मैं वही हूं जो था और वही बनूंगा जो अभी नहीं है। ये सुनते ही त्रिकाल मौन हो गए और सुलोचना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि ये बालक अब केवल उसका नहीं रहा, ये अब युगों की दिशा तय करेगा। उधर लंका अब पूरी तरह बदल चुकी थी। विभीषण राजा बन चुका था, लेकिन उसे भी बार बार सुलोचना की याद आती थी, क्योंकि वो जानता था कि सुलोचना कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो लंका की आत्मा थी। लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि सुलोचना ने किसी और के साथ आत्मिक संबंध बनाए हैं, तो उसका मन विचलित हुआ। उसे लगा कि क्या ये धर्म है, क्या ये पवित्र है। लेकिन जब उसने निर्वेद की महिमा सुनी, जब उसने जाना कि निर्वेद जन्मा नहीं है, वह तो केवल चेतना है, तो उसका भ्रम भी दूर हुआ और वो स्वयं कैलाश की ओर गया सुलोचना से मिलने। सुलोचना ने विभीषण को देखा और कहा, तुम रावण के भाई हो, तुम्हारा अहां अब भी शेष है। लेकिन यदि तुम निर्वेद को समझना चाहते हो तो पहले तुम अपना क्रोध त्यागो, अपनी सीमाएं तोड़ो और भीतर झांको। विभीषण एक दिन ध्यान में बैठा और 7 दिनों तक केवल मौन रहा। जब उसने आंखें खोली तो वो रो रहा था और बोला, अब मैं जान गया कि शक्ति केवल तलवार से नहीं, आत्मा से जन्मती है। फिर एक दिन निर्वेद स्वयं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर गया और वहीं बैठ गया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि मैं संसार में उतरूं, लेकिन मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं गुरुकुल नहीं बनाऊंगा, मैं केवल भाव दूंगा। जो चाहे वो ले जाए, जो ना चाहे वो अपने पथ पर जाए। और तब से हर 100 वर्षों में एक बार निर्वेद पृथ्वी पर प्रकट होता है, लेकिन किसी राजा के घर नहीं, किसी राजकुमारी की कोख से नहीं, वो प्रकट होता है ध्यान में बैठे किसी स्त्री या पुरुष की आत्मा में, एक विचार बनकर, एक ऊर्जा बनकर, जो फिर पूरे युग को बदल देता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि सुलोचना कौन थी, क्या थी और कैसे उसका जीवन केवल मेघनाद की पत्नी बनकर नहीं गुजरा। वो एक साधना की मूर्ति बनी, एक ऊर्जा की जननी बनी। और जो मिलन उसने त्रिकाल से किया, वो कोई भौतिक संबंध नहीं था, वो था आत्मिक संभोग जो केवल ज्ञानियों को समझ आता है। यदि आपको ये कथा दिल से लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव सुलोचना माता की जय जरूर लिखें, ताकि ये कथा और अधिक लोगों तक पहुंचे। अगली बार मैं लाऊंगा उस रहस्य को जो रावण की बहन शूर्पणखा के पुनर्जन्म
और उसके तप से जुड़ा है, जिसमें उसने स्वयं राम से विवाह की मांग की थी। लेकिन किस रूप में किया, यह जानना बेहद अद्भुत है। जय श्री राम।